Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we revise your second chapter Population Dynamics. In this chapter, today we discuss the topic Introduction and Distribution of Population in the World. Okay, so first of all, your chapter name Population Dynamics. So, what is the meaning of population dynamics? So डायनामिक्स होता है दैट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व इन मूवमेंट कि यू नॉट ऑल की पॉपुलेशन हमारी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है एक फास्ट रेशियो से इंक्रीज हो रही है उसी को डायनामिक्स वर्ड यूज किए गए ओके कि हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाय डे और वेरी फास्ट स्पीड से इंक्रीज हो रही है मीन्स हमारी जो पॉपुलेशन है वो चेंजेबल है ओके सो पॉपुलेशन डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ life science that study short and long term changes in the size and age composition of population means कि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन की साइज और एज कंपोजिशन जो रेगुलरली चेंज हो रही है ओके हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज तो नहीं हो रही है लेकिन वेरी फास्ट रेशियो से इंक्रीज हो रही है उसी को यहाँ वर्ड यूज की है पॉपुलेशन डायनामिक्स तो पॉपुलेशन डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट स्टडी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस किस में चेंजेस हो रही है साइज एंड एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओके ये आपका क्या है पॉपुलेशन डायनामिक्स है ये जो हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे वेरी फास्ट स्पीड से इंक्रीज हो रही है ओके सो द मेन फैक्टर जो है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो आपके पास है ड्यू टू द बर्थ रेट डेथ रेट एंड माइग्रेशंस दिस आर थ्री थिंग्स जो है ये चेंजेस ला रही है इन अवर पॉपुलेशंस ओके बर्थ रेट डेथ रेट एंड माइग्रेशंस ओके सो मोस्ट बिकॉज से बोल सकते हैं कि ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ कि हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स अवेलेबल है out of that human beings are not only the most important but also the ultimate resources on the earth सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है और जो अल्टीमेट रिसोर्स है वो है ह्यूमन बीइंग ओके सो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ प्रोवाइड अस with large variety of raw material which can not be used directly means earth से we get different type of minerals जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे ओके सो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड डिमांड we can say human being can explore or develop and convert raw material into useful goods according to their ability and demand कि ह्यूमन बीइंग जो है अपनी एबिलिटी एंड डिमांड के अकॉर्डिंग they convert the raw material into the useful goods okay so therefore the people have to be educated and skilled means human being can explore and develop and convert raw material into useful goods according to their ability and demands okay और उसके लिए क्या होना जरूरी है एजुकेटेड और स्किल्ड ह्यूमन बीइंग का एजुकेटेड और स्किल्ड होना जरूरी है ओके सो दिस इज essential for the development and economic progress of a country किसी कंट्री की डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिपेंड ऑन एजुकेटेड एंड स्किल्ड ह्यूमन बीइंग के ऊपर ओके सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सो बेसिकली our population is not evenly distributed so it's depend on education's age and standard of living means they vary greatly according to their education age and standard of living कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन दीज थ्री थिंग्स ओके सो द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन geography okay so the way or what is the pattern of distribution the way the human beings
are distributed across the surface of the earth is called pattern of population distributions. The way where human being are distributed across the surface, कि पूरे अर्थ सरफेस, पूरी दिस अर्थ सरफेस, तो आपकी जो पॉपुलेशन है किस बे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलते हैं द पैटर्न ऑफ distributions. Okay, a pattern of distributions is the most important for the study of geography. Okay, because how much pressure on the land is depend on population. Okay, कि population वहां पर too much dense है, moderate है या less है. Okay, according to that decide या we से उस पर्टिकुलर एरिया की स्टडी होती है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस. ओके, सो द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस द वे द ह्यूमन बीइंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सरफेस, जिस वे में आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द सरफेस. ओके, तो उसको बोलते हैं हम द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एंड द ह्यूमन बीइंग ट्राई टू कंसंट्रेट only in those areas where the environment conditions are suitable for habitation. Means maximum लोग वही रहना पसंद करते हैं where climatic conditions, जो environment और जो रहने के लिए जो basic हमारी needs है वो वाली fulfill हो. Okay, so if we talk about in the whole world, the total population of the world according to data 2020, and this data in your book given in 2015. Okay, or here update data is here 2020. So means total population of the world in 2020 779 crores. About 59.76% total population lie only one continent, that is a Asia. कि almost 60% जो population है वो लाई कर रही है एशिया कॉन्टिनेंट में. ओके, एंड अबाउट 269 crore people live in two countries of Asia, China and India. Okay, तो एशिया कॉन्टिनेंट में अगर बात करें, टॉक अबाउट टू मेन पॉपुलेटेड कंट्रीज, चाइना एंड इंडिया. इन टू कंट्रीज के पास ही 269 करोड़ पॉपुलेशन है ऑफ द वर्ल्ड. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 779 करोड़. आउट ऑफ दैट 269 crore people are living in the only two countries of Asia, that is China and India. Okay, and one more, around 90% of the total population of the world live in the 10% area. Means this is a whole earth 10% area में आपकी near about 90% population रह रही है. Okay, so around 90% of the total population of the world live in the only 10% of the total land surface. Okay, of the earth, and near about 10% population are living in the only 90% areas. Okay, so this is your distribution of population in our earth surface. Okay, so now next part, density of population. Okay, so what is the density of populations? So density of population is the ratio between the total population and the land area. कि means that particular country में total area कितना है और how many people are living there. Okay, so how we check the density? So the population density of a country or any specific region can be calculated by dividing the total population of the country by the total geographical area of that country or regions. मीन्स जब भी हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री एंड टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दैट कंट्री. ओके, जिस कंट्री का हम डेंसिटी निकाल रहे हैं उसका टोटल एरिया और टोटल पॉपुलेशन. सो इसका फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दैट कंट्री. ओके, एंड देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं density. Density means how many peoples living in per square kilometer areas में, कि 1 square kilometer area में how many लोग रह रहे हैं. ओके, वो होते हैं डेंसिटी. सो वैसे ही पूरी कंट्री निकाले तो पूरी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई टोटल एरिया. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडियाज पॉपुलेशन 2020 about 138 crore and the area about 32 lakh 87,263
square kilometer. So density means total population divide total area, near about 419.8% पर स्क्वायर किलोमीटर एरियाज कि इंडिया की जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नियर अबाउट 420 peoples are living. Okay, it is the density of our country according to data 2020. Okay, so the density of population or the number of peoples living per square kilometer areas can help us to know the pressure of the peoples on the land. और due to the density we can check, और ये help करता है हमें किसके बारे में, to know the pressures of the peoples on the land, that particular land के ऊपर कितना pressure है population का. Okay, क्योंकि we get food या shelter, ठीक है, on the earth surface, तो वहीं से लेना हमने. तो by the density we can check, if we know, it can be help us to know the pressure of peoples on land. Okay, and the world density of population is about 48 persons per square kilometer. If we talk about whole the part of world, तो world में near about 48 जो average है per square kilometer, that is the 48 person per square kilometers. Okay, it is the density of the world. Okay, so this will to be discussed here. Just population dynamics, okay, and the introduction of that distribution of population in the world, and some calculation here related to density of population in India according to data 2020, or about 420 person are living in density per square kilometer. Okay, so this is a topic today discuss here, and next is a distribution of population we discuss in next video. Okay, thank you.